नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मटेरियल मूवमेंट्स। मटेरियल मूवमेंट क्या है और इसके लिए जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जो कि इनवर्ड रजिस्टर एंड आउटवर्ड रजिस्टर, तो इसके कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या इसका कॉलम्स है, कैसे इसको भरा जाता है, और इसके ऊपर पूरा जो जानकारी मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ता है, कहीं कभी भी अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादातर ये मटेरियल मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो उस टाइम भी आप इसी वीडियो को अगर देख लेंगे तो फिर पूरा आंसर आप उसको कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिक्योरिटी काम कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और उसके साथ साथ अगर कोई सुरक्षाकर्मी के लिए काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उस टाइम भी ये जो वीडियो है वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप मटेरियल मूवमेंट्स के बारे में जितने क्वेश्चंस होगा तो उसका रिप्लाई आप दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको करूँगा, वो है वीडियो देखने के बाद जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताया मटेरियल मूवमेंट। ये मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल है कोई भी सामान या वस्तु, और मूवमेंट मीन्स उसको कहीं स्थानांतर करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है। तो ये मटेरियल मूवमेंट्स का जो भी रिकॉर्ड रखना है तो वो हम किस में रखते हैं? तो एक तो जो है इनवर्ड रजिस्टर, और दूसरा जो है आउटवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो दोस्तों, इनवर्ड मीन्स मटेरियल का तो आपको पता चला कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु या सामान जब उसको स्थानांतर किया जाता है तो उस टाइम जो है मटेरियल मूवमेंट इसको बोलते हैं हम। तो उस मटेरियल मूवमेंट को जिस रजिस्टर में हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं तो उस रजिस्टर कौन सा है? एक तो है इनवर्ड रजिस्टर और दूसरा है आउटवर्ड रजिस्टर। तो ये इनवर्ड रजिस्टर क्या है? इनवर्ड रजिस्टर मीन्स कोई भी सामान या वस्तु जब इन होता है, इन मीन्स अंदर होता है, तो कोई भी सामान या वस्तु जब इन होता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उस सामान का क्या, किसने भेजा, कौन सा सामान है, कैसे भेजा है, कितने क्वांटिटी में भेजा है, ये सारा जो डिस्क्रिप्शंस है इसको जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं तो उसी को वो बोला जाता है इनवर्ड रजिस्टर। तो एंड नेक्स्ट सेम वे आउट मीन्स, आपको समझ में आ रहा है, आउट मीन्स बाहर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब उनके पास से कुछ सामान कहीं बाहर भेजता है, कहीं दूसरे जगह पे भेजता है, तो उसके लिए जब सामान बाहर भेज रहा है उसका जो डिस्क्रिप्शंस है, कौन सा सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने क्वांटिटी पे जा रहा है, तो इसी का विवरण जिस रजिस्टर में हम लिखते हैं, जिस रजिस्टर में हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसी का नाम है आउटवर्ड रजिस्टर। जो भी इन होता है, जो भी सामान इन होता है, कोई भी वस्तु अगर इन होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, सीमेंट का गाड़ी आया तो सीमेंट जब आ रहा है तो फिर वो अंदर आ रहा है, तो इसलिए सीमेंट को हम इनवर्ड रजिस्टर, जब अंदर आ रहा है तो इनवर्ड रजिस्टर में हम लिख रहे हैं। तो इनवर्ड में हम कितने क्वांटिटी में आया है, किसने भेजा है, तो ये सारे जो विवरण हम लिखते हैं इनवर्ड रजिस्टर में। तो कोई भी सामान अगर किसी यूनिट से बाहर जा रहा है तो उसका जो विवरण जिस रजिस्टर में लिखा जाता है तो उसी रजिस्टर का नाम है आउटवर्ड रजिस्टर। तो दोस्तों, ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड आपको समझ में आया। तो इनवर्ड आउटवर्ड, जैसे कोई भी सामान अगर कोई भेजता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके साथ इनवॉइस होता है, या तो बिल होता है, या तो चालान होता है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है ये इनवॉइस, क्या है चालान, क्या है बिल। और अगर आप किसी भी सामान को बाहर जाता है तो फिर उसके लिए गेट पास होता है,
तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गेट पास कितने टाइप का होता है, गेट पास कैसे उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये सारा जो है मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो इनवर्ट में जैसे कोई भी सामान जब आता है तो फिर उसके लिए क्या क्या होता है, एक तो होता है इनवॉइस, दूसरा होता है चालान, तीसरा होता है बिल। तो जब कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल जब अंदर आती है तो फिर उसके लिए क्या क्या होता है, इनवॉइस के साथ आते हैं, या तो चालान के साथ आते हैं, या तो बिल के साथ आता है। तो ये चीज़ पहले जो सिक्योरिटी है उसको उनको चेक करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आउटवर्ड, अगर कोई भी सामान जब बाहर जाता है, मतलब यूनिट के अंदर से बाहर जाता है, तो उसके साथ क्या रहेगा, गेट पास रहेगा। तो दोस्तों आप समझ गए, ये आउटवर्ड में जब कोई भी सामान को, अगर यूनिट के बाहर कोई सामान जा रहा है, कोई मटेरियल कोई वस्तु जा रहा है बाहर, तो उसके लिए क्या बनता है, गेट पास बनता है। तो ये गेट पास के साथ ही वो सामान बाहर जाएगा। तो ये गेट पास किसके पास आता है, सामान के साथ सिक्योरिटी के पास आता है। तो सिक्योरिटी उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए उसको रजिस्टर में चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसके जैसे आउटवर्ड हो गया, जो गेट पास हो गया, लेकिन इसमें भी जो जैसे इसमें इनवर्ट में भी, इनवर्ट का भी दो, इनवर्ट में भी जो इनवर्ट रजिस्टर होता है उसका भी दो रजिस्टर होता है। एक तो हो गया रिटर्नेबल रजिस्टर, दूसरा हो गया नॉन रिटर्नेबल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर। और क्योंकि ऐसा कुछ सामान है जो कि अंदर आया लेकिन वो यूज़ करने के बाद फिर दोबारा वापस जाएगा, तो उसके लिए हम किस में एंटर करेंगे, वो रिटर्नेबल रजिस्टर में एंटर करेंगे। अगर कोई भी सामान जो कि रिटर्नेबल नहीं है, मीन्स वो कंज्यूम हो गया, जैसे मान लीजिए कोई हाउस कीपिंग का आइटम है, कुछ भी, जैसे आपका साबुन हो गया या कोई क्लीनिंग मटेरियल्स हो गया, तो ये सारे चीज़ जो है रिटर्नेबल नहीं होता है, क्योंकि जो अंदर आते हैं तो फिर वो यूज़ हो जाता है। जैसे स्टेशनरी आइटम्स आया तो वो यूज़ हो जाता है, तो इसलिए जो यूज़ हो जाता है, मतलब अंदर कंज्यूम हो जाता है, तो उसको जो उसमें क्या है वो नॉन रिटर्नेबल होता है। तो इसके लिए नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर, जो इनवर्ट नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर है, उसी में हम इसको एंटर करेंगे। दोस्तों सेम वे जैसे आउटवर्ड में है, जैसे आउटवर्ड कोई भी सामान अगर बाहर भेज रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या बनता है, गेट पास बनता है। तो गेट पास का, तो ये आउटवर्ड का भी दो रजिस्टर, एक जो है रिटर्नेबल रिटर्न और दूसरा है नॉन रिटर्नेबल। मैंने इसको संक्षिप्त में लिखा है, तो शॉर्ट में लिखा है नॉन रिटर्नेबल। तो ये दोनों इसमें भी होता है, क्योंकि ऐसा कुछ सामान है जो कि रिटर्न नहीं आएगा, तो उसको नॉन रिटर्नेबल और रजिस्टर में एंटर होगा। और जो रिटर्न आएगा, जैसे कोई आइटम फिर दोबारा वापस आ जाएगा, मीन्स फिर दोबारा बैक आएगा यूनिट में ही, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ही, तो फिर हो गया रिटर्नेबल। अगर नहीं आता है कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल जब नहीं आता है, तो फिर वो हो गया नॉन रिटर्नेबल। तो इसमें भी जो आउटवर्ड रजिस्टर है उसमें भी रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल हमें मेंटेन करना पड़ता है। ये जो रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल, ये दोनों के मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों के होता है। आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये मटेरियल मूवमेंट, इसको इनवर्ड के जगह पे मटेरियल इन रजिस्टर भी बोला जाता है, और आउटवर्ड के जगह पे मटेरियल आउट रजिस्टर भी उसको बोला जाता है। अगर कोई सामान बाहर जाएगा तो उसके लिए गेट पास होना जरूरी है, तो उसको आउटवर्ड रजिस्टर में हम लिखेंगे कौन सा। अगर सामान वापस आ जाता है तो फिर रिटर्नेबल में लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर नॉन रिटर्नेबल में हम उसको एंटर करेंगे। तो इतना दूर आपको क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, आप एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही रजिस्टर में आपके कलम्स होना चाहिए, रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल, तो उसी एक ही रजिस्टर में आपको मेंटेन हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब पूरा जो उसका रजिस्टर के क्या क्या कॉलम होता है और कैसे कैसे उसको लिखा जाता है, तो इसके भी मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा मतलब आगे
देखते रहिए। तो चलिए, अब इतना दूर तक आपने समझ गया इनवर्ड एंड आउटवर्ड का क्या है। ये इनवर्ड मतलब क्या है, आउटवर्ड मतलब क्या है। ये सारा जो है ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये किसके साथ रिलेटेड है, मटेरियल मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। मीन्स कोई भी सामान का मूवमेंट मीन्स जब उसको स्थानांतर करते हैं हम, तो चाहे वो कहीं सामान अंदर आ रहा है या तो कोई सामान जो वस्तु बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसको हम जो सब्जेक्ट है वो है मटेरियल मूवमेंट, इसलिए दिया हुआ है। तो सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें जो रजिस्टर खोलना पड़ता है वो एक इनवर्ड रजिस्टर और दूसरा जो है आउटवर्ड रजिस्टर। तो दोस्तों ये इनवर्ड रजिस्टर एंड आउटवर्ड रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या कॉलम्स होता है उसमें, अभी मैं उसके जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं अभी आपको मैं समझाता हूँ ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इसको भरा जाता है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इनवर्ड रजिस्टर जो सामान या तो कोई वस्तु जब अंदर आते हैं तो उसको हम इनवर्ड बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये इनवर्ड रजिस्टर में उसका जो डिस्क्रिप्शंस है उसके बारे में पूरा जो लिखा जाता है तो इसी में लिखा जाता है। तो दोस्तों चलिए पहले जो है सीरियल नंबर, तो दोस्तों पहला है सीरियल नंबर। जैसे सीरियल नंबर 1 मैंने डाल दिया, तो मैं एक भर के भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको फिलअप किया जाता है। डेट आप डाल दीजिए, जैसे आज का डेट हो गया 3/8/24। चालान, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर जो भी कुछ आपको मिले, जैसे चालान नंबर या इनवॉइस नंबर हो या तो बिल नंबर, तो मैं बिल नंबर दे रहा हूँ 0789, ठीक है। देन कंसाइनर या तो सेंडर या वेंडर्स, तो जो भी इसमें है उसका किसने भेजा है उसका नाम दे दीजिए सैम ट्रेडर्स। देन आइटम डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ भेजा है, किसने भेजा है वो इसको बोलते हैं कंसाइनर, जो सेंडर्स होता है, और वेंडर्स भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, COM, कंप्यूटर भेजा है। कितने क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, ठीक है। तो 5 क्वांटिटी आप उस चालान या तो बिल देख के आपको लिखना है। उसके बाद ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। तो कंपनी ने खरीदा है 5 कंप्यूटर, तो वो नॉन रिटर्नेबल है, तो आप इसको नॉन रिटर्नेबल कीजिए या तो नो कर दीजिए। अगर रिटर्नेबल है तो यस, अगर नॉन रिटर्नेबल है तो नो कर दीजिए। व्हीकल नंबर मतलब गाड़ी नंबर, जिस गाड़ी में कंप्यूटर को भेजा गया है, तो गाड़ी नंबर आप डाल दीजिए WB कुछ भी 04 समथिंग नंबर आप डाल दीजिए। देन हैंडओवर बाय, किसने लेके आया, जैसे गाड़ी में भेजा है तो जिस बंदे ने लेके आया, जो व्यक्ति लेके आया उसका नाम एंड सिग्नेचर। तो जैसे मान लीजिए राम लेके आया और सिग्नेचर इसको कर दिया। देन सिक्योरिटी सिग्नेचर कर दिया यहाँ पे। देन आ गया रिमार्क्स, ये रिमार्क्स कलम एक छोड़ना है। कुछ भी अगर उसके विषय में, अगर मान लीजिए कंप्यूटर आया तो उसमें से एक का कुछ टूटा हुआ है, तो उसको चेक करते टाइम आपको मिला है, लेकिन आप तो रिसीव तो कर लिया, तो चेक इसको आप उसमें लिख दीजिए कि कुछ भी जो आइटम टूटा हुआ है, तो आप उसमें रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं। रिमार्क्स में आप लिखिए ब्रोकन, जैसे अब कुछ भी जो भी मतलब चीज़ अगर आपको लगता है कि उसको रिमार्क्स में डालना है तो जानकारी के लिए, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रोकन 1 क्वांटिटी ब्रोकन, तो आप इसकी जगह पे कोई भी और भी कोई चीज़ होगा तो आप लिख सकते हैं। या तो अगर कुछ चीज़ बॉक्स में है तो आप उसको बॉक्स का क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसका ऐसे मतलब जो इनवर्ड रजिस्टर है, आप इसको इसी माफिक आपको फिलअप करना है, भरना है। तो सीरियल नंबर, डेट, चालान नंबर या तो इनवॉइस नंबर या बिल नंबर आपको डालना है। जिसने भेजा है वो है कंसाइनर और जिसको भेजा है वो है कंसाइनी। तो
मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में, और भी जब आउटवर्ड रजिस्टर में बताऊंगा तब बताऊंगा। तो नेक्स्ट हो गया आइटम डिस्क्रिप्शन। आप आइटम डिस्क्रिप्शन अपने आइटम कौन सा है आपने लिख लिया, और साथ साथ ये कंप्यूटर कितना है यहाँ पे भी आप क्वांटिटी डालेंगे, जैसे 505 लिख दिया। और उसके बाद सिक्योरिटी जो है, जो कि चेक करना है उसको, तो उसने भी चेक करने के बाद इसमें यहाँ पे क्वांटिटी लिखेगा। तो क्वांटिटी चेक्ड बाय सिक्योरिटी, तो इसमें क्या है, कोई भी अगर डिफरेंसेस है, कोई भी गर्मिल है, तो उसमें मतलब आप लिख सकते हैं। जैसे क्वांटिटी कंप्यूटर 5 के जगह पे 4 आया तो आप 4 लिख सकते हैं, तो आप 4 ही लिखेंगे। तो देन आगे रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल का, तो अगर रिटर्नेबल है तो फिर आप इसको येस कीजिए, अगर नॉन रिटर्नेबल है तो आप इसको नो कीजिए। देन आपका आ गया व्हीकल नंबर, और जिसने हैंडओवर कर रहा है वो सामान, उसका भी नाम एंड सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, हैंडेड ओवर बाई नेम एंड सिग्नेचर। देन सिक्योरिटी सिग्नेचर, और रिमार्क्स में अगर कुछ चीज़ आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है तो आप इसको इसी में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले तो आपको इन्फॉर्म करना है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है, वो बाद में आके चेंज कर देगा, ये है, आप वहाँ पे लिख के उनका साइन ले लो, तो आप उसको लिख के साइन ले सकते हैं, और साथ साथ इन्फॉर्म करने के बाद आप उस आइटम को रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिमार्क्स कॉलम इसीलिए है ताकि आगे के लिए कार्रवाई के लिए आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आउटवर्ड रजिस्टर, जो भी सामान, जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है, तो उसके लिए जो आउटवर्ड रजिस्टर है उसको कैसे भरा जाता है, उसके क्या क्या कॉलम्स होता है, मैं अभी उसको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, पहले जो है सीरियल नंबर, तो पहले सीरियल नंबर मैंने डाल दिया, डेट आज का डाल दिया। देन अभी यहाँ पे हो गया, यहाँ तो चालान नंबर, इनवॉइस नंबर था, या तो बिल नंबर था। अगर कुछ सामान हम भेज रहे हैं, मतलब आप भेज रहे हो, तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भेज रहा है, तो उसके लिए क्या है, उनका गेट पास होता है। तो गेट पास नंबर आप डाल दीजिए 155। अब उसको गेट पास को किसने सिग्नेचर किया, या तो किसने भेजा है, मतलब ऑथोरिटी सिग्नेचर, तो किसने उस गेट पास को ऑथोराइज्ड किया, तो उनका नाम मिस्टर XY जो भी है, तो उनका नाम लिख लीजिए। उसके बाद कंसाइनर नेम, कहाँ भेज रहा है, तो कंसाइनी नेम, किसको भेज रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ रिटर्नेबल है, ऐसा कोई चीज़ आप भेज रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई आप फैन को भेज रहे हो रिपेयरिंग के लिए बाहर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो अगर कहाँ पे भेज रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहा है जहाँ पे उसको मतलब कोई वर्कशॉप में भेज रहा है, तो उस वर्कशॉप का नाम, या तो आप लोकल मार्केट भी आप लिख सकते हैं, जैसे लोकल मार्केट, ठीक है, या तो नाम भी आप डाल सकते हो कि ये ट्रेडर्स, ये वो ट्रेडर्स जो कि फैन को रिपेयर करते हैं, तो वो वर्कशॉप का नाम, तो जो भी है यहाँ पे आप लिखोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, आप मान लीजिए सीलिंग फैन 1, सीलिंग फैन क्वांटिटी 1। अभी यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल, तो आप उसको यस कर दीजिए, रिटर्नेबल यस। देन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न, तो उस जो फैन को आपने भेज रहा है तो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, तो एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने भेजा आज, तो 1 हफ्ते का टाइम, जैसे 9 तारीख को मिल जाएगा, 9/8/24 एक्सपेक्टेड टाइम। देन सिक्योरिटी सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी सिग्नेचर करेगा। उसके बाद जो है रिमार्क्स, तो आप इसको रिटर्नेबल आइटम है, आपने गेट पास नंबर डाला, रिटर्नेबल एक क्वांटिटी 1 है, और सीलिंग फैन है, ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न आपने लिख लिया, और उसके बाद सिक्योरिटी सिग्नेचर कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका काम है, ये जब रिटर्न कर देगा, ये रिमार्क्स कॉलम इसीलिए है, जब ये रिटर्न आ जाएगा, जो गेट पास आपके पास है, तो गेट पास के साथ ही जाएगा बाहर, और जब वो वापस आ जाएगा, तो गेट पास के साथ एक कॉपी का गेट पास जो कि सिक्योरिटी के पास होता है, उसके साथ उसको चेक करेंगे। आइटम अगर सही मिल जाता है, मतलब उसको सही आइटम है, तो इसी जो आइटम बाहर गया था वही आइटम वापस आ गया है, तो आप इसको मतलब चेक करने के बाद आप यहाँ पे एक रिमार्क्स डाल सकते हैं कि किस तारीख में ये आ गया। जैसे मान लीजिए 9 तारीख तक एक्सपेक्टेड डेट था, ये आया 15 तारीख में, तो रिसीव्ड ऑन 15th करके आप लिख सकते हैं। तो रिसीव्ड ऑन
and CD received on 15/8/24। तो ये रिमार्क्स कॉलम इसीलिए कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको रखना है, ताकि आपको पता चल जाता है कि ये जो आइटम है ये इस तारीख को आया था कंपनी के अंदर, मतलब जहाँ एक्सपेक्टेड डेट था उसके बाद आया ये। तो ये एक नोटिस रहेगा, एक नोट रहेगा, नोटिस, एक नोट रहेगा आगे की जानकारी के लिए। तो दोस्तों ये दोनों जो है इनवर्ड रजिस्टर एंड आउटवर्ड रजिस्टर टोटल आपने देखा है कैसे कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। तो आप किसी भी यूनिट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको मेंटेन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आपको बहुत ये रजिस्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट की एक तो सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ बाहर जा रहा है, कोई भी चीज़ अंदर आ रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में हम रखते हैं तो वही है इनवर्ड रजिस्टर एंड आउटर रजिस्टर। और इसी टोटल को जो है मटेरियल मूवमेंट के अंदर आता है, ये टोटल मटेरियल मूवमेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया मटेरियल मूवमेंट्स के बारे में, इसके लिए कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, कैसे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।